आज है कहानी व्यथा का भाग 15। भाई जयश्री की शादी पक्की होती, जैसी सोचती है कि उसके मन में मानसिकता ही भर दी जाती है कि भैया बस शादी कर लो, सबकी सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चे पैदा कर लो, उनको पालो पोसो, बस यही जीवन है। और कोई मानसिकता नहीं उसके मन में भरी जाती है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपना कुछ कमाओ, कुछ करो। कोई इसीलिए जैसी डरपोक हो गई, क्योंकि लड़कियों के अंदर जैसी भावनाएं तुम भरोगे लड़कियां वैसी हो जाएंगी, जैसी भी डरपोक हो गई। अब भाई शादी पक्की होने लगी। भाई इनके जेठ देखने आए, पहले जेठ को पसंद आ गई। जयश्री का स्नेह स्वभाव भी अच्छा था, पड़ोसी लोग आते जाते थे, जयश्री का व्यवहार अच्छा था, जयश्री का चरित्र अच्छा था। तो किसी ने सोचा भाई जो इतनी अच्छी लड़की है तो इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से ही होनी चाहिए। तो पड़ोस की एक मामी रहती थी, उन्होंने जयश्री की शादी अपनी बहन के लड़के से करवाने की सोची कि अच्छी लड़की है, उनकी बहन बीमार रहती है, चलो उनके घर जाएगी, बहन की सेवा करेगी। लेकिन उन लोगों ने बहुत रिस्क लिया, बेचारों ने बहुत रिस्क लिया उन लोगों ने। और उन लोग की शादी, वो लोग थे लालची, उन लोगों को बहुत कुछ चाहिए था। अब इन लोगों के पास कुछ था नहीं, वो लोग कह पा नहीं रहे थे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और आनंद फानंद में शादी पक्की हो गई। भाई सगाई भी हो गई, सब लोग आके सगाई भी कर गए, शादी भी पक्की हो गई। भाई अब घर में कहा भाई चलो ठीक है, कैश का इंतजाम तो हो गया। एक कॉलोनी वाला घर था वो बेच डाला गया, बहुत पहले बिक गया था। उसका पैसा जो रखा था बैंक में, वही पैसा कहा गया भाई इसको जो है इन लोगों को दे देंगे कैश में। लोगों सोचो एक पूरा घर बेच कर लड़की की शादी करनी पड़ी उन लोगों को। इतने खराब लोग होते हैं। फिर सामान भी चाहिए उनको, सोना भी खूब चाहिए, और देंगे कुछ नहीं, देने की बात नहीं। घर भी एकदम छोटा, लड़के की नौकरी लगी, कुछ नहीं उनके घर में है। बाथरूम में दरवाजा नहीं, सोने की जगह नहीं, टूटे टूटे कमरे, दो लड़कियां बहने को बैठी, और वो भी बड़ी कलही, बहुत कलही लड़कियां दोनों। बूढ़ी माँ, झुकी हुई कमर, और नशेड़ी पिताजी, सारे दिन नशा खा घूमा करते हैं। मतलब जैसी के पिता भी नशेड़ी, और जैसी किस्मत देखो ससुर भी नशेड़ी। लेकिन जयश्री के पति बहुत अच्छे, कोई नशा नहीं करते, मेहनती, देखने में भी ठीक। कुछ न कुछ तो कमियां भाई हर जगह होती हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। जैसी चुपचाप बैठी रहे, जैसी तो अपने से परेशान थी, इस घर से निकलना चाहती थी वो। कोई से कोई भी मिल जाए शादी कर लेंगे भाई, कम से कम यहाँ से पुण्य छूटेगा। जैसी का भाई छोटा बोलता था दीदी तुम जैसी कर लेगी, बहुत दूर है, घर भी नहीं आ पाएंगे, बड़ी दूर है भैया, कैसे जाएंगे, कैसे शादी, सब अनजान लोग हैं, कैसे शादी होगी, क्या होगा। तो जैसी का भाई कहता दीदी इस माहौल से तो कम से कम निकलोगी, चली जाओगी तो अच्छा ही है। मुझे तो इसी माहौल में मरना पड़ेगा, मुझे तो इसी माहौल में मरना पड़ेगा। तुमको तो जाने का मौका मिल रहा है, तुम चली जाओ। और वो जयश्री जो है तैयार हो गई, बोली भैया ठीक है, मौका मिलेगा कम से कम, बाहर जाने का इस मौके से तो इस ज़िंदगी से छुट्टी मिलेगी, चले जाएंगे। और शादी पक्की हो जाती है जयश्री की।
शादियां की तैयारियां होने लगती हैं। अब देखो काला बच्चा मारा जाता है। काला बच्चा एक सांसद होता है उस देश में, उसको बम से उड़ा दिया जाता है सन 1994। अब चारों तरफ कर्फ्यू लग जाता है। अब शादी कैसे हो, क्या हो, कैसे? अब टेंट वाले मना कर देते हैं, कैमरामैन मना कर देते हैं। अब देखो बाद में अगले भाग में बताएंगे कहानी। अभी बस इतना ही।